हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लैंग्वेज जंक्शन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम युग्म शब्द के बारे में जानेंगे। परीक्षा में अगर ऐसे शब्द पूछे जा रहे हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये युग्म शब्द हैं। अगर युग्म शब्द हैं तो युग्म शब्द का कौन सा प्रकार है। ठीक है, आपको प्रकार तो नहीं पूछेंगे, लेकिन युग्म शब्द पहचानने के लिए जरूर पूछा जाता है। तो चलिए परिभाषा की ओर चलते हैं। युग्म शब्द क्या है? युग्म शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो सुनने में समान प्रतीत होते हैं किंतु वास्तव में भिन्न होते हैं, ऐसे शब्द युग्म शब्द कहलाते हैं। यानी जो सुनने में समान प्रतीत होते हैं, समान लगते हैं, जब आप उसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण कभी कभार सेम रहता है, और जब उसको सुनते हैं आप उन शब्दों को तो ऐसा लगता है कि सेम, अलग कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं है ये इस शब्द में और उस शब्द में, है ना। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ शब्द हैं, यानी युग्म शब्द के प्रकार में ऐसे कुछ शब्द होते हैं वास्तव में जिनका अर्थ अलग होता है, लेकिन अर्थ भिन्न होते हुए भी इन शब्दों को भाषा में एक साथ प्रयोग करते हैं। हम जब हम बातचीत करते हैं ना, तब इन शब्दों को एक साथ प्रयोग करते हैं। क्योंकि देखिए, युग्म का अर्थ क्या है? युग्म का अर्थ ही है जोड़ा या जोड़ी, है ना। यहाँ पर हम शब्दों को योजक चिन्ह का प्रयोग करके लिखते हैं, है ना। अभी जब आप उदाहरण देखेंगे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है युग्म के प्रकार, है ना। समानार्थक युग्म शब्द है, विपरीतार्थक, सार्थक, निरर्थक, पुनरुक्त युग्म शब्द, निरर्थक युग्म शब्द। ठीक है, 5 प्रकार के मैंने यहाँ पर युग्म शब्द बताने की कोशिश की है। तो आप उदाहरण के साथ जब इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे और परीक्षा में आपको युग्म शब्द पहचानने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट देखिए क्या है, समानार्थक युग्म शब्द। समान अर्थ दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए, जैसे अगर आप किसी को पूछें क्या आपका काम हो गया, ऐसा पूछ सकते हैं ना, लेकिन हम किस प्रकार से पूछ रहे हैं, उसी बात को अलग शब्द में कह रहे हैं। कामकाज हो गया, है ना। आपके बच्चे कैसे हैं अगर पूछ रहे हैं हम, तो क्या पूछते हैं? बाल बच्चे ठीक है ना। धन दौलत, जूता चप्पल, नाच गाना। देखिए, जूता चप्पल ये ऐसी चीज, ठीक है, जूता अलग अर्थ दे रहा है या चप्पल अलग अर्थ दे रहा है, लेकिन इनका प्रयोग तो हम पैरों में करते हैं, पैरों में पहनते हैं। लेकिन भाषा में किस प्रकार इसका प्रयोग होता है? देखिए, वहां लिखा हुआ था कि जूता चप्पल बाहर छोड़ दें, है ना, जूता चप्पल बाहर छोड़ दें। नाच गाना, नाच गाना, नाच गाने का प्रोग्राम रखा हुआ था वहां पर, है ना, कल्चरल एक्टिविटीज थी वहां पर, कहने को नाच गाने का प्रोग्राम था वहां पर, इस तरह भी कह देते हैं हम, है ना। उसके पास बहुत धन दौलत है। इस तरह से समान अर्थ होते हुए भी, है ना, इनका प्रयोग देखिए लिखने में अलग है ना, उच्चारण में अलग है, लेकिन अर्थ एक ही है। और योजक चिन्ह, ये जो डैश है ना, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग करके दो शब्दों को इस प्रकार से जब हम लिखते हैं तो ये युग्म शब्द कहलाते हैं। तो ये शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? समानार्थक युग्म शब्द हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, विपरीतार्थक युग्म शब्द। विपरीत अर्थ रख रहे हैं, यानी अपोजिट, विलोम अर्थ देते हैं दोनों शब्द यहाँ पर। आज, कल, आज का अर्थ अलग है, कल का अर्थ अलग है ना। लेकिन फिर भी दोनों को मिलाकर हमने यहाँ लिखा है योजक चिन्ह की सहायता से, है ना। जैसे वाक्य में अगर इसको प्रयोग करें आप, आजकल आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना, वह दिन रात मेहनत करता है, दोनों भाइयों में जमीन आसमान का अंतर है। तो इस तरह की विलोम शब्द होते हुए भी भाषा में एक साथ प्रयोग हो रहे हैं और योजक चिन्ह के साथ हम एक साथ लिख रहे हैं, है ना। आकाश पाताल, मैं अच्छे अंक लाने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगी,
है ना, हमें अच्छे बुरे की पहचान होना चाहिए। तो इस तरह से ये विपरीतार्थक युग्म शब्द कहलाते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर तीसरा, सार्थक एवं निरर्थक शब्द। सार्थक यानी क्या, जो अर्थपूर्ण है। निरर्थक जिसका अर्थ नहीं है ना, मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगलेस वर्ड। सार्थक शब्द एक सार्थक शब्द है और दूसरा निरर्थक है जिसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं होने पर भी हम भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे देखिए, पानी वानी पी लिया, है ना, पानी वानी, पानी का अर्थ है, वानी का कोई अर्थ है नहीं है। बातचीत, रोटी शोटी, रोटी शोटी खा लिया आपने, घर बार है उसका, है ना। पहले खाना वाना खा लो, खाना अर्थ है, वाना का कोई अर्थ है नहीं है। यानी एक शब्द अर्थपूर्ण है और दूसरा निरर्थक है। इसके बावजूद, ऐसा होने पर भी, एक शब्द निरर्थक होने पर भी हम भाषा में प्रयोग कर रहे हैं एक साथ, है ना, जोड़ियों के साथ हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, पुनरुक्त युग्म शब्द। यानी पुनः का अर्थ ये है बार बार, बार, है ना, बार बार। जैसे देखिए यहाँ पर, जल्दी जल्दी, तुम जल्दी जाओ कह सकते हैं, जल्दी चलो कह सकते हैं, तुम जल्दी चलते क्यों नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी हम किस प्रकार यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, जल्दी जल्दी चला करो, तुम जल्दी जल्दी क्यों नहीं चलते। हंसते हंसते, हंसते हंसते काम हो जाता है, या हंसते हंसते सफर कट जाता है ना। चलते चलते, चलते चलते पानी मत पिया करो, है ना। गिरते गिरते, वह गिरते गिरते बच गया, वह गिरते बचा नहीं कहते हम, है ना, वह गिरते गिरते बच गया। तो इस तरह से एक ही शब्द को पुनः पुनः लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं। ये प्रकार का युग्म शब्द है जिसको हम पुनरुक्त युग्म शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, निरर्थक युग्म शब्द। पहले हमने देखा एक सार्थक और एक निरर्थक शब्द था वहां पर, है ना, लेकिन यहाँ पर दोनों शब्द निरर्थक है। फिर भी देखिए भाषा में कितना एक महत्व रख रहे हैं निरर्थक शब्द होने के बाद भी। जैसे देखिए आप, टिप टिप, है ना, कहाँ प्रयोग करते हैं हम टिप टिप शब्द का, है ना, पानी टिप टिप करके गिर रहा था। घड़ घड़, बिजली घड़ घड़ करके गरजी, है ना। खड़ खड़, डम डम, कितनी डम डम की आवाज आ रही थी। यहाँ पर ध्वनि को बताने के लिए निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है ना। ध्वनि साम्य शब्द कहते हैं। यहाँ पर ध्वनि बताने के लिए आप निरर्थक शब्दों का प्रयोग योजक चिन्ह लगाकर यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको कि युग्म शब्द क्या होते हैं और इनका प्रयोग कब और किस प्रकार से होता है, और परीक्षा में हम कैसे पहचानेंगे कि ये युग्म शब्द है। समझे आप? आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक और बात, अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस में जो पेपर हल किया जा रहा है या कोई और व्याकरण की टॉपिक विषय को समझाया जा रहा है वो आप तक पहुंचे। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद कहती हूँ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और नए पेपर के साथ या नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।